देखो हेलो ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਸਪਰ ਥਿਊਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੂਇਸ ਅਪਰੋਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਡਲਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਵਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਟੈਲਸ ਅਬਾਊਟ ਅ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੈ उस मॉलिक्यूल है उसकी शेप किस तरीके की होगी तो क्यों होगी विद रीजन। ठीक है कि यही शेप अडॉप्ट क्यों करता है, वाई इट इज अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ शेप, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय वस्पर थ्योरी। ठीक है, वस्पर थ्योरी का मतलब क्या है, वेलेंस शेल इलैक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वेलेंस शेल जो इलैक्ट्रॉन पेयर्स है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, वो रिपल्शन ही डिसाइड करदियां ने कि शेप या अपने को जोमैट्री मॉलिक्यूल की हो। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय बेसिकली सिडविक एंड पोवेल। सिडविक ते पोवेल ने थ्योरी मतलब प्रपोज की थी अकॉर्डिंग टू विच देखो सपोज तुहाडे कोल पहली चीज़ जेकर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 3 या 3 तो ज़्यादा एटम्स हैं जिवें A B ते B। ठीक है, जिहड़े एटम दे नाल बाकी सारे होर एटम्स कंबाइन होंगे उन्होंने आपां की बोलते हैं सेंट्रल एटम बोलते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रल एटम। क्लीयर। तो सेंट्रल एटम है जो सेंट्रल एटम जो वेलेंस शैल के इलैक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो एक दूसरे किमें रिपेल करते हैं, किस तरीके ओरिएंट होंगे है जी इस मतलब सेंट्रल एटम के वेलेंस शैल के इलैक्ट्रॉन की रिपल्शन है वो डिसाइड करूगी व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री की होगी, उसकी शेप की होगी। तो देखो जी शेप या ज्योमेट्री होगी वो इस तरीके होगी दैट देयर शुड बी मिनिमम रिपल्शंस एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। रिपल्शंस मिनिमम हो घट तो घट एक दूसरे को रिपेल करन। देखो रिपल्शंस होंगी क्यों, पहली चीज़ तो सोचने की कोशिश करो तो जो इलैक्ट्रॉन पेयर्स है आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड और इट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। ठीक है, किसी भी फॉर्म में करो प्रेजेंट है तो अल्टीमेटली दे आर नेगेटिवली चार्ज होने करके एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करके इन्नी ज़्यादा दूर होंगे कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम दूरी अटेन कर सकन ताकि मिनिमम तो मिनिमम रिपल्शंस हो सकन। तो आ चीज़ ध्यान रखनी है। देखो लोन पेयर का मतलब मैं दोबारा दस देना, लोन पेयर की होंगे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिवें कि अमोनीया अपने को NH3 है, नाइट्रोजन को 5 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स होंगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 इलैक्ट्रॉन्स ਤਾਂ नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन ਨਾਲ शेयर कर रखे होंगे, 2 इलैक्ट्रॉन्स बच जाते हैं अनशेयर्ड पेयर। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ पेयर बच ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਨ पेयर ਬੋਲਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 2 ਲੋਨ पेयर्स ਹੁੰਦੇ ਆ क्योंकि ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ 6 वैलेंस इलैक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन ਨਾਲ शेयर हो गया 4 बच के 4 का मतलब 2 पेयर बच गए तो इन्होंने ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਨ पेयर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो देखो हम अपने को बेसिकली हैगा की है व्हाट वी हैव इज कि अपने को फॉर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स वी आर हैविंग डिफरेंट शेप्स। आप स्टार्ट करते हैं सब तो सिंपल वाले तो जिसके अंदर की 3 एटम्स होंगे। ठीक है, वी स्टार्ट विद द सिंपल वन हैविंग ओनली 3 एटम्स। ठीक है, देखो जी 3 एटम्स होंगे, एक एटम सेंट्रल एटम होगा, जेकर 3 एटम्स है वो एक एटम सेंट्रल होगा, बाकी के 2 की होंगे इस तरीके से। देखो इन्होंने सब तो वध दूरी होगी, सब तो वध एंगल होगा 180 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, इन शेप इस तरीके की बन जूगी। इफ यू विल लुक एट द शेप दिस इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो सेंट्रल एटम होगा, 2 साइड पे की होंगे दे ਜਿਹੜੇ दूसरे एटम्स अटैच्ड है जैसे A B एंड B। तो इस तरीके की शेप होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मॉलिक्यूल की इफ इट इज हैविंग अ 3 एटम्स। ठीक है, दिस इज बेसिकली लीनियर ज्योमेट्री। की है लीनियर शेप और लीनियर ज्योमेट्री, इस शेप या ज्योमेट्री को की किया जाता है, लीनियर किया जाता है। ठीक है, सिमिलरली जेकर अपने को 4 एटम्स हो जाएंगे तो एक एटम सेंट्रल रहूगा, बाकी के 3 की होंगे इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये सब तो ज़्यादा दूरी है, इस तो ज़्यादा दूरी पॉसिबल नहीं है तो थोड़ी शेप इस तरीके की बनूगी। यू विल गेट दिस टाइप शेप, सेंट्रल एटम एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड। इफ यू आर एबल टू सी इन्होंने एंगल जो है इक्वल है तो एंगल कितने का होगा 120 डिग्री का होगा। ये शेप में की बोला जाता है ट्रायगोनल प्लेनर या प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर या प्लेनर। याद रखियो ये दोनों जी शेप्स होंगी प्लेनर होंगे, बोथ दीज आर शेप्स आर प्लेनर, बाकी कोई शेप जनरली प्लेनर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट कम्स दिस इज 2 बॉन्ड पेयर्स है। ठीक है, ये 3 बॉन्ड पेयर्स है। ਹੁਣ देखो ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2-0 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ, 3-0 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3-0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ 3-0 ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼ੇਪ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ 2-1 ਹੋਵੇ मतलब 2 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तो शेप किमें दी बनूगी, देखो एक लोन पेयर आ जाऊगा, 2 की आ जाएंगे बॉन्ड पेयर आ जाएंगे तो वो शेप किस तरीके की बन जूगी, वी शेप। कि शेप बन जूगी वी शेप या फिर बेंड शेप। देखो एक सेंट्रल एटम, एक एटम, दूसरा एटम,
तो इन्होंने शेप में की बोलते हैं बेंट शेप या फिर वी शेप। क्लियर, तो ये शेप बन जूगी। नैक्सट केस कि होगा तो 40 वाला केस। नैक्सट केस कि बन जूगा तो 40 का केस बनूगा। देखो 40 का केस सब तो सिंपल जी एग्जाम्पल है, कार्बन के मॉलिक्यूल्स होंगे 40। तो कार्बन के मॉलिक्यूल्स इस तरीके की शेप होंगी है, ठीक है। होगा कि मेरे देखो आवला है, ठीक है, इस तरीके का एक ते दो आह दो एटम का प्लेन च है, एक एटम ਤੁਹਾਡੇ बनी है, एक एटम मेरी साइड पे है। देखो तुम देखो पीछे एक एटम तो इधरली साइड पे, एक एटम आ ਤੁਹਾਡੇ बनी है, आ दो एटम मेरे आ प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸਪੋਜ਼ ਆ प्लेन है, आ दो एटम इस प्लेन च पए है, एक ਤੁਹਾਡੇ बनी एक मेरे बनी है। तो ये ज्योमेट्री जी होंगी, दिस ज्योमेट्री इज बेसिकली नोन एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। की बोला जाता है इसनू? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोला जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है चीज़। नैक्सट आ जाओ, ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ जेकर 3-1 का केस हो गया, 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर होगा, तो शेप किस तरीके की बन जाती है? दिस इज नोन एज पिरामिडल शेप। केड़ी शेप बन जाती है? पिरामिडल शेप, ठीक है। 3-1 का केस केड़ा होगा? ध्यान जी होगा, नाइट्रोजन वाला केस है, अमोनिया वाला केस है, वो 3-1 केस ही होंगे। तो वो ज्योमेट्री बनती है ना बेसिकली वो पिरामिडल ज्योमेट्री हमेशा सेम रहूगी टेट्राहेड्रल। जो भी आप टोटल करके 4 बनूंगा वो तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप चेंज हो जाएगी। जे तो 4-0 है तो टेट्राहेड्रल शेप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जे 3-1 हो गया तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, शेप पिरामिडल हो जाएगी। शेप चेंज होती है, ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की चेंज नहीं होगी, ठीक है। ज्योमेट्री तो वही होगी, ये शेप बिल्कुल बनी हुई देखो इस तरीके के नाल, ठीक है। आ सेंट्रल एटम होगा इस तरीके के नाल, ऊपर ये लोन पेयर पे होगा एक, इसके ऊपर एक लोन पेयर होगा प्रेजेंट, वो ये तीनों बॉन्ड्स को की करूँगा रिपेल करूँगा, तीनों बॉन्ड्स को की करूँ रिपेल। तो इस तरीके की शेप बन जूगी थोड़ी जी टिल्टेड जी, ठीक है। इस तरीके की आ शेप की होगी पिरामिडल शेप होगी, दिस इज पिरामिडल शेप। अगला केस केड़ा होगा? 2-2 वाला केस होगा। 2-2 वाला केस मतलब दो लोन पेयर हो जाएंगे, दो लोन पेयर होने का शेप की बन जाती है अगेन वी शेप बन जूगी, बेंट शेप बन जू। जिथे भी कले दो बॉन्ड्स हो जाएंगे ना मोस्टली वो बेंट शेप बना देंगे, और एक लोन पेयर हो जाएगा, एक और लोन पेयर हो जाएगा। तो ये शेप केड़ी बन जूगी? 2-2 वाली वी शेप या फिर बेंट शेप बन जूगी। क्लियर। नेक्स्ट अपने को केस आता है 5-0। नेक्स्ट केस क्या होगा? 5-0 केस आ जाएगा अपने को, ठीक है। नेक्स्ट केस इज ऑफ 5-0, ठीक है। 5-0 देखो 5-0 वाला जो केस है और ये की होगा कि शेप देखा था तो देखो ए शेप होगी 5-0 वाले। देखो तीन बॉन्ड आपस एक प्लेन च होंगे, आहा एक आवला बॉन्ड ते आवला बॉन्ड, ये तीनों एक प्लेन च है। ये तुम दिख रहे होगा कि ट्रायंगल बना रहे हैं, दीज आर फॉर्मिंग। मैं तुम हटा के दिखाना चीज़, देखो तुम दिख रहा होगा हूँ ये चीज़, यही एक ट्रायंगल बना रही है ना, ट्रायंगल बन रही है ना। तो ये इस साइड का एक बॉन्ड लगाता, एक और लगाता, हो गया ना 5 बॉन्ड कंप्लीट। तो आ जी ज्योमेट्री बनती है बोलते हैं ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। देखो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल क्यों बोलते हैं? ट्रायगोनल प्लेन केड़ा ट्रायंगल वाला, एक पिरामिड ऊपर बन जाऊगा, दूसरा पिरामिड नीचे बन जाएगा। देखो पिरामिड इस तरीके से ना, ठीक है, सारे जुड़ेंगे तब पिरामिड बन जाए। दो पिरामिड बनते, एक ऊपर रहेगा एक नीचे साइड, बेस केड़ा ट्रायंगल तो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री है चुकी है, ठीक है। उस तो बाद केस 4-1 जेकर तो कोल 4-1 का केस होगा। देखो हुन 4-1 के केस तो पहले एक चीज़ समझाना तुहानू, जिवें अपने को ज्योमेट्री केड़ी बन जाती है, देखो आ चीज़ बन जाती है। हुन देखो जिहड़े आवले दो बॉन्ड्स है ना, दीज टू बॉन्ड्स, जिहड़े आ दो बॉन्ड्स है इन्हां नूं की बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। जिहड़े आवले बॉन्ड्स है इन्हां नूं की बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो हुन एक चीज़ देखो, जिहड़ा एक्सियल बॉन्ड है इक्वेटोरियल, दोनों अलग अलग पोजीशन पे है। मैं किहड़ी पोजीशन के ऊपर लोन पेयर रखना ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, समझाना सुनो। देखो पकड़ो इस मॉलिक्यूल, आ तीन बॉन्ड एक पेयर दे विच, इन्हां दे विचकार आपस में 120 डिग्री का एंगल है, इन्हां दे विचकार आपस तीनों के विचकार 120 डिग्री का एंगल है। जेकर ਇਹਦਾ एंगल ਇਹਦੇ ਨਾਲ देखो 90 ਦਾ ਬਣੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 90 ਦਾ ਬਣੂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 90 ਦਾ ਬਣੂ, 90 ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 90। ਤਾਂ ਜੇਕਰ मैं लोन पेयर उरे रखदा तो देखो ये तो रिपल्शन नहीं, ये तो रिपल्शन नहीं, क्योंकि याद रखियो 90 डिग्री की रिपल्शन का मतलब होता है जेकर एंगल 90 तो वाजे रिपल्शन नहीं होंगी है। तो जेकर मैं उरे रखिया लोन पेयर, एक तो उरो रिपल्शन होगी 90 डिग्री से, एक उरो रिपल्शन, दो रिपल्शन होंगे। हुण ऐ करो मैं लोन पेयर उरे रखना है, एक 90 तो उरे रिपल्शन, एक 90 तो उरे रिपल्शन, एक 90 तो उरे रिपल्शन। जे मैं एक्सियल की पोजीशन से रखना है 3 रिपल्शन आनी ने, मैं इक्वेटोरियल से रखना 2 रिपल्शन आनी ने, तो मैं केड़ी पोजीशन से रखूंगा? आई विल प्लेस इट एट दिस पोजीशन। तो मैं एक बॉन्ड हटाता, ठीक है, उरे की आ जाऊगा तो लोन पेयर आ जाऊगा। हम देखो ये समझ नहीं लगता है बड़ा तुम झूला लैने हो सीसो
ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੀ ਸੌ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ ਸੌ ਉਹ ਝੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੇਸ 3-2 ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੋਰ ਹੀ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੋਰ ਹਟਾ ਦੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ ਤੁਸ਼ਾਰ ਟੀ। ਤਾਂ 3-2 ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀ ਸ਼ੇਪ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੋਰ ਹਟਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ 2-3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਲੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਸ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੇਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਲ ਜੋ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ 6-0, ਅਗਲਾ ਕੇਸ 6-0, ਦੇਖੋ 6-0 ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 6-0 ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਐਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ 90 ਦਾ, ਇਹਦਾ 90 ਦਾ, ਇਹਦਾ 90 ਦਾ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਮ ਜੀ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ 5-1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 5-1 'ਚ ਮੈंने ਸਪੋਜ਼ ਆ ਹਟਾਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਸਕੁਆਇਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਇੱਕ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 5-1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 4-2 ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਗਈ, ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਜੂ, ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹਦੀ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 7-0, 7-0 ਦਾ ਕੇਸ ਐਵੇਂ ਬਣਦਾ, 7-0 ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 7-0 ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਦੇਖੋ 7-0 A B ਤੇ B 1 2 3 4 5 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸ਼ੇਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬਣਦਾ 6-1 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਰੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ, ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਸ਼ੇਪਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 7-0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੈਂਟਾਗਨਲ ਬਾਈ ਪਿਰਾਮਿਡ, 6-0 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟੋਰਟਡ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ 70-72 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਇਸ ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 90-90 ਦੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਂਟਾਗਨ 5 ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ, 1 2 3 4 5 ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਆਪਸ, ਇਹ 70-72 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 3D ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਵਸਪਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੇਪਸ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 3-0 ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, 4-0 ਵਾਸਤੇ, 3-1 ਵਾਸਤੇ, 2-1 ਵਾਸਤੇ, ਸੁਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੇਪਸ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਦਿਖਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਬਣੂਗੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਲੁਈਸ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ VBT ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਓਕੇ।